हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोग कैसे हो। द स्ट्रॉन्गेस्ट सुप्रीम सिस्टम के पिछले एपिसोड में देखा था जो यहाँ पे एम्प्रेस वो मैन कैरेक्टर को याद करती है और यहाँ पे अचानक से उनका लेवल अप हो जाता है और वो यहाँ पे 10 ऑर्डर सेक्रेटरी में पहुंच गई थी और उनका यहाँ पे एक न्यू लुक दिखाया जाता है और उनको यहाँ पे एक आर्मर भी मिला था जिसका नाम यहाँ पे बैटल गोल्डन आर्मर था और वो देखते हुए यहाँ पे सारे लोग शॉक्ड हो जाते और फिर यहाँ पे एम्प्रेस अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए लू शाओयांग पे अटैक कर देती है और फिर यहाँ पे जो लू शाओयांग है वो वापिस से एम्प्रेस पे अटैक कर देती है और यहाँ पे दोनों अपने यहाँ पे पूरी पावर का यूज करते हुए फाइट कर रहे होते हैं। और अब आगे और यहाँ पे एम्प्रेस और लू शाओयांग बहुत ज़्यादा फुल स्पीड में फाइट कर रहे होते हैं और यहाँ पे लिंग और लू यान को यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा होता है और यहाँ पे जो लू यांग होती है वो कहती है अगर ये लड़की यहाँ पे पहले एम्प्रेस पे अपनी पूरी पावर का यूज करती तो मुझे डर है कि यहाँ पे एम्प्रेस बिल्कुल भी बच नहीं पाती। और यहाँ पे दूसरी साइड जो लिंग होती है वो कहती है अभी दोनों का पावर लेवल एकदम सेम है और यहाँ पे कितनी फास्ट में दोनों फाइट कर रहे हैं। पर जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता अभी इतना ज़्यादा भी बुरा नहीं है। यहाँ पे जो लू शाओ है उनकी यहाँ पे पावर 10 गुना बढ़ चुकी है पहले से और यहाँ पे काफी ज्यादा फुल स्पीड में फाइट कर रही है। और यहाँ पे जो मैन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है कि मुझे फटाफट से अपने हाथ साफ करने पड़ेंगे और उसको देखते हुए यहाँ पे लिंग होती है वो कहती कि प्रिंस आपको यहाँ पे कुछ चाहिए। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि नहीं यहाँ पे कुछ भी ज़रूरत नहीं है और अपने स्पेस में से रुमाल निकाल के अपने हाथ को पोंछने लगता है और कहता है कि यहाँ पे जो एम्प्रेस उनका जो यहाँ पे रीला में काफ़ी ज़्यादा फास्ट ब्रेक थ्रू हो रहा है और यहाँ पे जो उनकी बॉडी है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है। और मैं यहाँ पे पहले सोचता था कि जहाँ पे लू शाओयांग है वो यहाँ पे एम्प्रेस को हरा देगी और मुझसे उनको छीन लेगी, पर अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो लू शाओयांग है एम्प्रेस की मदद कर रही है अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ाने में और उसको प्योर करने के लिए और यहाँ पे बहुत फास्ट एम्प्रेस यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर रही है। पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ पे बैटल आर्मर भी एम्प्रेस को मिल जाएगा और यहाँ पे जो एम्प्रेस है काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। और यहाँ पे जो लिंग है वो मैन कैट के हाथों की तरफ देखती है और अचानक से शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि प्रिंस आपके हाथों में इतना ज़्यादा खून कहाँ से लगा। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैटर होता है वो कहते हैं कि यहाँ पे क्वीनियन माउंटेन पे 39 अलग अलग छोटे माउंटेन है और उसमें यहाँ पे बहुत सारे लोग छुपे हुए थे और यहाँ पे जब एम्प्रेस और लू शाओयांग के बीच फाइट स्टार्ट हुई वो लोग यहाँ पे उनको देख रहे थे और वो यहाँ पे टोटल 37 लोग थे और वो सारे के सारे स्ट्रेंथ लेवल में पहुंच चुके थे। तो वो सुनने के बाद जो लू यांग होती है वो कहती तो प्रिंस उसका मतलब। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर है अपनी यहाँ पे ऑरा को रिलीज करते हुए कहता है कि जब यहाँ पे एम्प्रेस और लू शाओयांग की फाइट चल रही थी मैं यहाँ पे एकदम फुल स्पीड में उनके पास गया, पर मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा खराब मूड में था इसलिए मैंने इनको जितना जल्दी हो सके उनको निपटा दिया और इसी वजह से जो मेरे हाथ है काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुके हैं। और वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हुए बोल रहा था और यहाँ पे जो लिंग और लू यांग उनकी तो पूरी फट गई होती है और यहाँ पे जो सिस्टम होती है वो कहते हैं कि मास्टर आप शांत हो जाइए, आप अपना ऑरा कुछ ज़्यादा ही रिलीज कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे डर है कि आप दोनों को मार देंगे। और कहती कि सारी चीज़ें तुम्हारे अडॉप्टिव फादर ने तुमको सिखाई है और जब तुम यहाँ पे किसी को मारने के लिए जाते हो तुम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हो, पर इसमें इन लोगों की कुछ भी गलती नहीं है और आपको इतना एक्साइटेड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सिस्टम की बात सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर वापस से अपने सेंस में आता है और कहता है कि मुझे यहाँ पे माफ़ कर दो, मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो चुका था और मेरे दिमाग में काफ़ी ज़्यादा बुरे विचार आने लगे थे और मुझे लगता है कि मैंने तुम लोगों को डरा दिया। तो वो सुनने के बाद जो लिंग और लू यांग होती है वो कहती है कि कोई बात नहीं और फिर मैन कैरेक्टर उन दोनों से कहता है कि तुम यहाँ पे नीचे क्यों बैठे हो, फटाफट से खड़े हो जाए। और फिर यहाँ पे जो मैन कैरेक्टर वो हैंकी अपने स्पेस में डाल देता है और अपने मन में यहाँ पे सिस्टम को थैंक यू बोलने लगता है और वो देखने के बाद जो सिस्टम गले और मैन कैट को थैंक यू बोल रही होती है और अभी भी यहाँ पे एम्प्रेस और लू शाओयांग की फाइट चल रही होती है और यहाँ पे जो लिंग होती है वो कहती अगर यहाँ पे मैजेस्टी को और किसी को पता चला तो यहाँ पे कितना ज़्यादा सरप्राइज होगा। पर यहाँ पे जो मैन कैरेक्टर हो एम्प्रेस और यहाँ पे लू शाओयांग के फाइट को देखे जा रहा होता है और यहाँ पे जो एम्प्रेस अपना पूरा पावर लगा के लू शाओयांग पे अटैक कर देती है और उससे यहाँ पे लू शाओयांग बिल्कुल भी बच नहीं पाती और यहाँ पे झटके से यहाँ पे जो एम्प्रेस है वो लू शाओयांग को शॉट मारती है और यहाँ पे जो लू शाओयांग बिल्कुल भी डॉज नहीं कर पाती।
और वो देख के जो एम्प्रेस एकदम शॉक्ड हो जाती है और कहती कि पागल लड़की, तुमने यहाँ पे उसका सामने से क्यों नहीं हटी। तो वो सुनने के बाद जो लूशांग अपनी पूरी पावर का यूज़ करके एम्प्रेस के पीछे आ जाती है और कहती क्या तुम यहाँ पे मेरी फिक्र करने लगी हो। तो वो सुनने के बाद जो एम्प्रेस वापस से अटैक करते हुए कहती कि तुम मुझसे दूर रहो और वहाँ पे बिल्कुल भी मत छूना। तो वो सुनने के बाद जो यहाँ पे लूशान होती है वो कहती है तुम्हारे संतरे तो काफ़ी ज़्यादा छोटे। तो वो सुनने के बाद जो एम्प्रेस से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मुझे यहाँ पे छोटी बच्ची लिंग समझने की कोशिश मत करना और मेरे इतने भी छोटे नहीं है। और वो देख के जो मैन गेटर पूरा शॉक्ड हो जाता है और यहाँ पे जो लिंग और ल्यूयांग नीचे से फाइट को देख रही होती है, पर जो मैन गेटर उनके यहाँ पे सारी बातें सुन सकता है और अपने मन में सोचता है कि यहाँ पे लिटिल गर्ल को पता नहीं चलना चाहिए कि जिस पर्सन के लिए वो सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है वही उसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा चोट पहुँचाने वाली है। और फिर यहाँ पे जो एम्प्रेस होती है अपनी पावर को रिलीज करते हुए लूशान के अरमानों पे अटैक कर देती है और कहती है कि तुम्हारे इतने खास भी अच्छे नहीं है। और वो सुनने के बाद जो लू शाओयांग होती है वो वापिस से एम्प्रेस के अरमानों पे अटैक कर देती है और कहती है तुम इसके लिए पे बहुत ज़्यादा छोटी हो और तुमको इस बारे में बात नहीं करो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। तो वो सुनने के बाद जो यहाँ पे एम्प्रेस वापस से लूशान के अरमानों पे अटैक कर देती है और कहती है क्या तुम ऐसे फाइट करना चाहती हो और तुमने मेरे पे अटैक कैसे किया। और यहाँ पे दोनों आपस में झगड़ रहे होते कि तुम्हारे यहाँ पे छोटे नहीं, तुम्हारे यहाँ पे छोटे, मेरे तो यहाँ पे तरबूजे। कहती है कि नहीं यहाँ पे मेरे नारियल। और ऐसे ही दोनों फाइट कर रहे होते और मैन कैटर नीचे खड़े हुए सारे उन लोगों की बातें सुन रहा होते और अपने मन में सोचता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो फाइट है कुछ ऐसे होने वाली है। और मुझे लगता है कि इन दोनों को यहाँ पे कुछ गलत फैमिली हो चुकी है, पर ये दोनों ऐसे फाइट क्यों कर रहे। और यहाँ पे जो लुयांग वो मैन कैट से कहती कि प्रिंस फाइट ऐसे ही चलती रही, मुझे लगता है कि उसकी वजह से यहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैटर होता है वो कहता है तुमको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं दोनों की फाइट अभी स्टॉप कराने के लिए चाह रहा हूँ। और यहाँ पे एकदम रेडी हो रहा होता है और मैन कैट को देखते हुए यहाँ पे जो लिंग और लुयांग अपने मन में सोचती कि अब यहाँ पे टाइम आ चुका है और क्या यहाँ पे प्रिंस अब अपनी पावर को सबको दिखाने वाले। और यारो जो हमारा चैप्टर वो यहीं पे ख़त्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय और सायोनारा।